गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक, आई विल टीच यू हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 11, वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे हम? वर्ण और विचार। बच्चों, सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे भी सही, फिंगर रखेंगे अपने उस पे बुक पे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बच्चों, आपने समझा कि हम अपनी बात दूसरों को बोलकर या लिखकर भाषा के माध्यम से बतलाते हैं। जब हम कोई भी बात बताते हैं तो यदि हमें किसी को कोई बात बतानी होती है तो हम कैसे बताते हैं? या तो हम बोल के बताते हैं या हम लिख कर बताते हैं। बोलना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बोलना हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट है। अभिन्न अंग मीन्स हम बोलकर ही बताते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई प्रकार की आवाज़ ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों के कुछ अर्थ होते हैं जिसके कारण ही एक दूसरे की बात हमारे समझ में आती है। और इन ध्वनि या इन शब्दों को जब हम बोलते हैं, जो शब्द निकलते हैं उनके साथ ध्वनि निकलती है। जो ध्वनि निकलती है उसी से हम समझते हैं कि अगला क्या कह रहा है। ऊपर कमल, आम और मछली के चित्र दिए गए हैं। किसके चित्र दिए गए हैं? कमल, आम और मछली। ठीक है, ये क्या है? कमल। ये क्या है? आम। और ये क्या है? मछली। जब हम इनके नाम बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे, अब कैसे ध्वनियाँ निकलती है देखना। हमने क्या बोला? कमल, तो क्या होगा? क प्लस अ, क, म, अ, ल, अ। तो तीनों में क्या आ रहा है? देखो, क में क्या आया? क, अ की आवाज़ आई, ध्वनि आई। म, तो म में काय की ध्वनि आई? अ की। ल में काय की ध्वनि आई? अ की। और बोला क्या था हमने? कमल, आम, आ प्लस म प्लस अ, आम। म, छ, ली, ये क्या है? मछली। म, तो म प्लस अ की आवाज़ आ रही है। छ, तो छ में काय की आ रही है? अ की। ल में काय की आ रही है? अ की प्लस ई। तो क्या बन गया ये? मछली। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलवाती है? जो आवाज़ आती है, जो ध्वनि निकलती है, ये क्या कहलाते हैं? या तो वर्ण या अक्षर। समझ में आया? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जो सबसे छोटा अक्षर है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम दो भाग में नहीं बांट सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। हिंदी भाषा में प्रचलित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण होते हैं इनको व्यवस्थित मीन्स सीक्वेंस में या पूरी तरीके से एक के बाद एक लिखने को, या उसके ग्रुप को, समूह मीन्स ग्रुप, एक उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण हैं उनको पूरे तरीके से लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का क्रम निश्चित होता है। जैसे वर्णमाला में हर उसका क्रम मतलब सीक्वेंस, लाइन निश्चित होती है कि वो किस जगह पे आएगा। जैसे अ के बाद आ आएगा, आ के बाद ई आएगी, ई के बाद बड़ी ई आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सीक्वेंस में आती है। ऐसा नहीं है पहले हमने ई लिखा, फिर आ लिख दिया, फिर अ लिख दिया, तो वो वर्णमाला पूरी नहीं होगी। पूरी वर्णमाला एक के बाद एक आती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और बहुत सारे वर्णों के जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन से थे? अ, आ, ई, उ, उ,
ऋषि वाला। ए आई ओ औ। ऊपर दिए गए स्वरों के अलावा 2 वर्ण ऐसे हैं जो स्वर हैं, न व्यंजन है, परंतु इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। क्या होता है? अंग, अंग से अंगूर, और आह खाली वाला इसके साथ लिखा जाता है। अब है व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिसमें जब हम बोलते हैं तो उसमें किसकी आवाज़ भी आती है? स्वर की। ये व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 मीन्स 33। अब इन्हें पढ़िए। क, तो क में काय की आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है अ की। ख में काय की आ रही है? अ की। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ग घ अड़, च छ ज झ इ, ट ठ अड़ ड अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। श ये क्या है? श शलगम वाला है, ये षटकोण वाला है, और ये स सपेरा वाला, और ह। हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन ऐसे हैं जो 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। कैसे हैं वर्णमाला में 4 व्यंजन? जो 2 व्यंजन को मिलाने के बाद बनते हैं। श, क प्लस श, तो ये क्या बनेगा? श। तो श से क्या लिखा है? क्षत्रिय। कक्षा। त्र, त्र में क्या 2 व्यंजन बने मिले? त प्लस र, तो क्या बनेगा? ये चित्र। पत्र। ग ज्ञानी वाला, ज और य को मिलाने के बाद क्या बनेगा? ज्ञ। ज्ञान, क्या है ये? ज्ञान। ये क्या है? विज्ञान। श्र, श और र से ये वाला श्र बनता है। श्रम, आश्रम। 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? 2 व्यंजनों को मिला के बनाया है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ में आया सबको? सबको फिर से इस चैप्टर को 2 बार पढ़ना है। इज दैट क्लियर?